के खिलाफ फैसला हो जाए तो फिर ये गालियां मत निकालिए कि बाबा किसी बड़े अमल का हिस्सा बन चुके। इमरान खान की गिरफ्तारी और यू टर्न। इमरान खान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा था। यही नहीं, अल्लाह ने इमरान खान को एक शातिर दिमाग भी अता किया था। इमरान खान भरपूर सलाहियतों के मालिक रहे हैं और हैं भी। इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह बकौल साकिब निसार सादिक और अमीन है। हालांकि जिस साकिब निसार का बेटा मुबैना तौर पर पीटीआई की टिकटें फरोख्त करते पकड़ा गया हो, वो जज अल्लाह ही जानता है खुद कितना सादिक और अमीन था, क्योंकि दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। मगर साकिब निसार ने बतौर जज जिस तरह के फैसले दिए हैं वो हर हवाले से उन पर सवालिया निशान है। मगर इमरान खान की वजीर आजम हाउस तक पहुँचने में राह हमवार करने में जहाँ जस्टिस खोसा वगैरह ने कलीदी किरदार अदा किया, वहाँ साकिब निसार कैसे पीछे रह सकते थे। कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान को इनकी करतूतों की सजा मिलने का वक्त आया तो बाज़ मोअज़्ज़िज़ जजेस और उनकी फैमिलीज ने जिस तरह उन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। जस्टिस साकिब निसार भी कहते हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा, मुल्क तो चलाना है। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसदादे बदअनवानी और करप्शन के खिलाफ नारे लगाने वाले और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी जमातों को इलेक्शन मुहिम से बाहर करने वाले और दूसरों को करप्ट और चोर डाकू करार देने वाले साकिब निसार के सादिक और अमीन इमरान खान की अपनी तरीके इंसाफ की हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर 170वें से 140वें नंबर तक पहुंचकर पिछली 2 दिहाइयों में सबसे करप्ट हुकूमत बनकर सामने आई है। साबिक चीफ जस्टिस ने जिस तरह इमरान खान के लिए खुलकर काम किया, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें उनकी नीयत पर शक नहीं, वो जरूर इमरान खान को मसीहा समझ बैठे होंगे और वो भी हर पाकिस्तानी की तरह मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ किसी मसीहा की आमद के मुंतजिर थे। उन्होंने ये मसीहा इमरान खान की सूरत में तराशा। माजी में जिस फहरिस्त में साबिक चीफ जस्टिस हजरात, जिनमें इफ्तिखार चौधरी, आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार का नाम लिखा गया है, उसी फहरिस्त में बाज और लोगों का नाम भी लिखा जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की बेगम की ऑडियो के बाद साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो ने इस कौम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कैसे इमरान खान के काले करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज है और इमरान खान गिरफ्तार भी हो गए और साथ साथ नाअहल भी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इमरान खान के पास अपील का हक मौजूद है, जो ना यूसुफ रजा गिलानी के पास मौजूद था और ना ही नवाज शरीफ के पास। इमरान खान के पास ईमानदार अदलिया भी मौजूद है, जो पीटीआई की बात आए तो मेरिट पर फैसले करती है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर अदलिया इमरान खान को इंसाफ फराहम करने में अपना क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि माजी करीब में जिस तरह वो इमरान खान के लिए दाएं और बाएं बाजू बनकर सामने आई और उन्हें किसी रियासती ज्यादती का निशाना न बनने दिया, हो सकता है एक बार फिर हम देखें कि इमरान खान के खिलाफ आया फैसला मुअत्तल हो जाए और इमरान खान एक बार फिर गलियों में दंदनाते फिर रहे हों। क्योंकि इमरान खान नामी पौधा लगाने वालों को अच्छी तरह अंदाजा है कि जमहूरियत के खिलाफ जो काम इमरान खान कर सकता है, इनका कोई और मुतबादिल मौजूद नहीं। और जिन्होंने ये पौधा लगाया है वो वक्त आने पर उस पौधे को एक बार फिर पानी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इमरान खान बेशुमार सलाहियतों के मालिक हैं और उनकी सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि वो यू टर्न लेना एजाज समझते हैं। मगर उम्मीद है अदलिया किसी यू टर्न का हिस्सा नहीं बनेगी, चाहे ये यू टर्न इमरान खान ले या फिर इमरान खान नामी पौधा लगाने वाले ने।